इनकी कलाकारी और इनका काम दिखाता हूं। तो अरुण जी बताएं, आपने यहाँ पर जो पेंटिंग की जी, किस किस तरह के पेंट का आपने इस्तेमाल किया है? यहाँ पर सर प्लास्टिक का पेंट है सर, और एपॉक्सी भी चल रहा है सर। तो ये जो पेंट है ये अपॉक्सी पेंट है। इस वॉल के पूरे एरिया में प्लास्टिक पेंट यूज हुआ है। ये जो अलग अलग आपने कलर यहाँ पे डाला है, तो इस कलर को डालने के लिए आपने क्या किया है? हाथ से आपने किया है, ब्रश से किया है, कैसे किया है? नहीं सर, इसे इंची टैप से नाप करके फिर इस पर मास्किंग टैप लगा करके फिर इसका सर। अच्छा, तो अरुण जी बता रहे हैं कि पहले वो इंची टेप से ये पूरा मेजरमेंट लेते हैं और मेजरमेंट लेने के बाद फिर इस पे मास्किंग टेप लगाते हैं और फिर एक पेंट करते हैं। सपोज ग्रे पेंट करना है तो पहले उन्होंने ग्रे पेंट किया, फिर मास्किंग टेप लगाया और उसके बाद फिर येलो पेंट किया, और फिर वो मास्किंग टेप जब हटा दिया जाता है तो ये सारे पेंट अलग अलग आ जाते हैं और बिल्कुल ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ऐसी लाइन निकालने के लिए उनको मास्किंग टेप इस्तेमाल करना पड़ता है। तो खर्च जो आता है वो एक मास्किंग टेप का अलग से आता है। पेंट तो दीवार पे लगा है तो वो दिखता है, लेकिन मास्किंग पेंट जो है ये निकल जाता है तो ये दिखता नहीं है, लेकिन खर्च ये भी होता है। अरुण जी से ये जानेंगे कि जब ये इनको मिला था तो ये तो दीवार बिल्कुल रॉ रही होगी, तो इस रॉ दीवार को इन्होंने कैसे कैसे किया, कैसे सफाई की, इसकी क्या क्या घिसाई हुई, उनके बारे में जानते हैं। तो अरुण जी, जब आपको ये जो दीवार मिली होगी, जो आज देखने में इतनी ब्यूटीफुल दीवार आपने बना दी है इसे, तो इस दीवार को बनाने से पहले रॉ में ये दीवार कैसी थी और या इस कंडीशन तक लाने के लिए आपने क्या क्या किया? सर इसको पूरा सफाई पहले पत्ती से मारना, जहाँ भी धूल मिट्टी था उसको पत्ती से खुरच दिए, सफाई कर दिए। करने के बाद इस पर 2 बार सर इस पर बिरला पट्टी का इस्तेमाल किए हैं सर। फिर नमी कर दी, बिरला पट्टी मारने के बाद उस पर एक माल से घिसाई करके फिर चेक किए सर, कहीं हमको उभरा खुबरा तो नहीं है, कि गाढ़ा तो नहीं है। अच्छा, गाढ़ा उठा को चेक करते हुए फिर इस पर एक माल लगा करके फिर इस पर प्राइमर डालना पड़ता है सर। प्राइमर डाल के फिर रिपेयर को चेक करना पड़ता है, छोटा बड़ा कहीं भी हो तो। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर प्राइमर मार के सूख जाने के बाद अगले दिन तो उस पर से फिर आप कलर का यूज़ करते हैं सर। अच्छा। तो प्राइमर आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं? प्राइमर तो सर मेरे ख्याल एशियन है सर। एशियन का प्राइमर आप यूज़ करते हैं। तो ये क्या लीटर में आता है, 2 लीटर में आता है, 10 लीटर में, ड्रम में, किस चीज़ में आता हमारे है? यहाँ तो सर अभी लीटर में तो काम नहीं चलता है सर, ड्रम से ही आता है सर। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी पार्किंग है, इतना बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर 1 लीटर और 2 लीटर से तो काम होना नहीं है, तो यहाँ पर ड्रम ही आता होगा। ठीक है, तो ड्रम से पूरा पेंट का इस्तेमाल किया गया है और अलग अलग पेंट है, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ है, तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है ये। जैसे आप पिलर का भी डिज़ाइन देखें, या आप पिलर का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन उन्होंने निकाला है, काफ़ी आर्टिस्टिक है ये डिज़ाइन। तो पिलर में जो पार्किंग में हम लोग पिलर देखते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, रेड से, येलो से, या किसी भी एक सिंगल कलर से होता है, या फिर मल्टी कलर में लोग 2 कलर यूज़ करते हैं, रेड और ग्रे यूज़ कर लिया, इस तरह के कलर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टी कलर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग इसकी आई है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जैसे दिन पर दिन हमेशा चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत किया जा रहा है। तो हमारे अरुण जी ने यहाँ पर, अरुण जी ज़रा इधर देखिए, तो हमारे अरुण जी ने यहाँ पर पूरी कलाकारी दिखाई है और इस नॉर्मल सी जो पार्किंग है उस पार्किंग को इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया है। थोड़ा सा सवाल और आपसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस पर रेगमाल लगा रहे हैं जी तो कितने नंबर का रेगमाल आप यूज़ करते हैं? सर इसमें पहले 7 नंबर चलता है सर, उसके बाद सर 120, 100 नंबर, मतलब 2-3 तरह के 2-3 रेगमाल तरह आपको के चलाने चलाना पड़ते पड़ते हैं सर। हैं। तो शुरू में पहले आप पत्ती से इसे साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर बिरला पुट्टी लगाते हैं, बिरला पुट्टी लगाने के बाद फिर आप इसमें रेगमाल लगाते हैं, लगाते हैं सर, तो रेगमाल लगाने के बाद फिर आप प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर लगाने के बाद फिर कितने कोट पेंट करते हैं आप इसमें? सर 2 कोट होता है सर। 2 कोट पेंट होता है। और अभी तक जैसे यहाँ पर 2 कोट इन्होंने किया है, इसके बाद जब ये फाइनल स्टेज पे जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे काम करते करते थोड़ा सा डस्ट आ गया है, तो जब फाइनल स्टेज पे जब ये अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं तो फिर से एक फिनिशिंग करके और बिल्कुल तरोताज़ा बना करके और तब देते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि अपने पार्किंग एरिया का पेंट करना चाहते हैं तो बेशक इस तरह से कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, नए कलर्स के साथ अगर आप भी अपनी पार्किंग को पेंट करते हैं तो एक अलग ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो
आपने बहुत सारी जानकारी दी अरुण जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।